मिडिल क्लास के युवाओं की एक प्रॉब्लम होती है। जब भी वो यूट्यूब वीडियो या रील्स में देखते हैं कि एक रिक्शा वाले का या अखबार बेचने वाले का लड़का आईएएस या आईपीएस बन गया, तो सोचते हैं कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फैमिली को प्राउड फील करवाने के लिए यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है ये ट्रैप। इस एग्ज़ाम को देने के लिए हर साल 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और सीट होती हैं करीब 1000। सक्सेस रेशियो इतना कम होने के बावजूद क्या कारण है कि लोग इस एग्ज़ाम के पीछे पागल हैं? इस एग्ज़ाम को 2 तरह के लोग देते हैं। पहले वो जिनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, जिनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं सिवाय किताबों को उठाने के, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने रील्स देखकर तैयारी स्टार्ट करी थी। आपको रील्स में दिखाया जाता है कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर की एंट्री होती है और कैसे एक आईएएस ऑफिसर के पीछे 4-5 ऑफिसर चलते हैं और गाड़ी के आगे पीछे एक एक गाड़ी चलती, पीछे मोटिवेशनल म्यूजिक लगा होता है। तो आपको लगता है बस यही तो चाहिए, इसीलिए तो यूपीएससी की तैयारी करनी है। कोचिंग वाले रील्स बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं अब, और अपना थैला भर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ये रील्स जानबूझकर बनाई जाती है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू करो और दिल्ली जाकर इन कोचिंग वालों की जेबें भरो। क्योंकि आपके दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा दी जाती है कि अगर आपको यूपीएससी की बेस्ट कोचिंग चाहिए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपको दिल्ली आना पड़ेगा और वहाँ आपको रहने के लिए मनचाहे रेंट पर कमरा दिया जाएगा। कमरा छोटा लेता है उसके बजट का, जब वहाँ पे उसकी कमरे में पढ़ाई नहीं होती, 2-2 लोग 3-3 लोग मिलके रहते हैं। सर आप मतलब मानेंगे नहीं, मतलब कुछ कमरे तो ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार में 6-6 बच्चे रह रहे हैं। अब आप 4-5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दोस्त यार परिवार कुछ नहीं, बस यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हो। अगर क्रैक नहीं कर पाए तो क्या करोगे? क्योंकि जवानी के 4-5 साल आपने इस दौड़ में ख़राब कर दिए। जिस फैमिली को प्राउड फील करवाने आए थे वो आपसे उम्मीद लगा कर बैठी है कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो जॉब्स हैं ही नहीं। कभी आपने सोचा है कि 12 लाख में से जिन 11,99,000 को नौकरी नहीं मिली उनका क्या होता है? वो सालों साल लगे रहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने में, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो ताकि आपको अपनी बेरोजगारी का एहसास ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो आप सड़क पर जो उतर जाओगे। 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद आपकी उम्र हो जाती है 28 साल, लेकिन प्रोफेशनली आप अभी भी एक फ्रेशर हो। मोस्ट केसेस में 28 साल की उम्र तक लोग सेटल हो जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी। ना अब आपके पास कोई जॉब है, ना आपके पास अब कोई स्किल्स है। इस पूरी तैयारी के दौरान आपने ऐसा कोई रिलेशनशिप भी नहीं बनाया जिससे आप अपने दिल की बात खुलकर बोल सको कि नहीं होता अब मुझसे। उधर से अब फैमिली का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। आपके पास एक फैमिली ही तो थी जिसके लिए आपने अपनी लाइफ के 5 साल खराब कर दिए। अब वो भी आपको ऐसी नज़र से देखना स्टार्ट कर देंगे कि आप एक लूज़र हो। ऐसी सिचुएशन में आपको ज़रूरत है ये समझने की कि अगर आपसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो आप लूज़र नहीं हो, आपकी लाइफ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। आप 2 या 3 अटेम्प्ट दो, अगर नहीं होता है तो बिना ये सोचे कि किसी को क्या जवाब दूंगा, छोड़ दो। कुछ लोग कहेंगे कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, हो सकता है, कम से कम झूठी सांत्वना तो नहीं दे रहा।